नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 100 वर्ष पश्चात बना महासंयोग 4 मार्च सोमवार अष्टमी। हमारे हिंदू धर्म में माता रानी जी की पूजा का एक खास महत्व है। कहा जाता है कि जो मनुष्य माता रानी जी की आशीर्वाद हासिल कर लेता है तो उस मनुष्य जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी आ ही नहीं सकती। उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे इतना ज्यादा सफलता मिलता है कि वह समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 स्वास्तिक का वह महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित आपको माता रानी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। मतलब, हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए नया साल जो होता है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सोमवार अष्टमी के दौरान माता रानी आपके घर में वास करने आती है, और यही वह होता है जिसमें माता रानी जी का खास हासिल किया जाता है। दोस्तों, माता रानी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आजकल की इस भाग दौड़ जिंदगी में बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। वह अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए पूरे 9 दिनों तक माता जी की पूजा उपासना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विकल्प को बताए गए हैं, यानी यदि आप सोमवार अष्टमी के दौरान 5 स्वास्तिक का वह महा उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हैं, तो सच मानिए माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्ध आगमन होगा। दोस्तों, हम जो 5 स्वस्तिक का उपाय आपको बताने जा रहे हैं, हाँ, परंतु आपको इस उपाय को सही मुहूर्त पर और सही समय पर करना है। हम आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण मिलती रहे। साथ ही साथ, यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। मित्रों, जो उपाय हम बताने जा रही हैं उस उपाय को आपको सूर्यास्त के पश्चात ही करना है। यदि आप सूर्यास्त के पश्चात इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद हासिल होगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। यदि आपके पास की कटोरी नहीं है तो आप तांबे की कटोरी भी ले सकते हैं, परंतु भूल से भी आपको स्टील की कटोरी नहीं लेनी है। फिर उस कटोरी में आपको थोड़ी सी हल्दी रखनी है। फिर शुद्ध गाय की उस कटोरी में डालना है और इसे मिला देना है। अब आपको करना क्या है, उसे ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके घर में माता रानी जी की चौकी लगी हुई है तो आप वहां पर बैठ जाइए, या फिर आपके घर में माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आप अपने घर में बैठ जाइए जहां पर माता रानी जी की मूर्ति स्थापित है। फिर वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और वहां एक घी का दीपक जलाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर को रखना है। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी देर तक आप इस पूजा को करेंगे उतनी देर तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को लेकर आना है जिसमें आपने हल्दी और घी को मिलाया था। फिर वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके पश्चात अपने मुख्य द्वार पर चले जाना है और वहां 2 स्वास्तिक बनाना है। मतलब दाईं तरफ एक स्वास्तिक और बाईं तरफ एक स्टिक बनाना है। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ है कि आप माता रानी को अपने घर आमंत्रित कर रही हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बने रहने से माता लक्ष्मी जी भी दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तीसरा, आपको जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है वह चिन्ह अपने रसोई घर में बनाना है। घर के किचन इसलिए बनाना है क्योंकि घर के किचन माता अन्नपूर्णा जी का वास माना जाता है। इसीलिए आपको यहाँ स्वास्तिक का तीसरा चिन्ह बनाना है। हाँ, परंतु जब भी आप रसोई में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह चिन्ह बाएं तरफ होना चाहिए। 3 स्वास्तिक आपने बना लिया। अब चौथा,
स्वास्तिक आपको जो बनाना है वह अपनी धन रखने वाली स्थान में या अलमारी में बनाना है। यदि आप अपनी तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं तो इससे रानी साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी खास आशीर्वाद हासिल होगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी समस्या होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा दोस्तों। अब जो पांचवा और आखिरी निशान आपको बनाना है वह उस कमरे में बनाना है जहां पर आप अपनी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यदि आप स्वास्तिक का पांचवा चिन्ह अपनी ज्यादा व्यतीत करने वाले कमरे में बना देते हैं तो सच मानिए इससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। सोमवार अष्टमी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची और भक्तिभाव से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता है, इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो तांबे या स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सब छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में
वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए, ये स्नान के जल में। जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। सोमवार अष्टमी पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की खास कृपा मिलती है और धन प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना ले। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाल हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां। इस दिन खास मंत्र का जाप अवश्य करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित में करेंगे तब 1 लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको अवश्य हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में 1 दीपक, तुलसी के नीचे 1 दीपक, अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं।
पूजा के पश्चात आरती अवश्य करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की के लिए सोमवार अष्टमी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। सोमवार अष्टमी के दिन श्री हरिका से पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि सोमवार अष्टमी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। दुर्गा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके सोमवार अष्टमी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में मां दुर्गा का वास होता है। ऐसे में सोमवार अष्टमी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप सोमवार अष्टमी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन मां दुर्गा की पूजा में शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। 4 मार्च 2024 सोमवार अष्टमी पर कर लीजिएगा। 9 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सोमवार अष्टमी में माता दुर्गा जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। माह का जो 8वां दिन होता है, जिसको हम की अष्टमी बोलते हैं, ये माता महागौरी जी को समर्पित होता। माता महागौरी जी वही देवी हैं जिनके सामने यदि आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो मनोकामनाएं एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि अष्टमी के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, अष्टमी का जो 8वां दिन होता है, इसका हमारे धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्या पूजन हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनों में से एक पूजन बताया गया है। तो गुप्त एक फाल्गुन माह में, और इस बार की जो अष्टमी है वो है सोमवार अष्टमी। और हमारे धर्मशास्त्र में सोमवार अष्टमी को बहुत ही ज्यादा फलदायी अष्टमी बताया गया है। कहने का मतलब ये कि इस अष्टमी के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और सोमवार अष्टमी के दिन यदि आप माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। यदि आप माता महागौरी जी की पूजा में लौंग का उपाय करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको पलट करके 100 गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप ये देख रहे हैं
कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो केवल आप 4 मार्च 2024 के अष्टमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में कि इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने 9 लौंग के वह उपाय सही तरीके से कर लिए, जो आज आपके हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और माता गौरी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का उपाय किया जाता है, वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी, बुखार, जुकाम हो जाता होगा, तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे, इसको मुंह में रख के बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, यदि हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता है। यदि महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को ना डाला जाए, तो वो दवाइयां बन ही नहीं सकती। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है, जो यदि सही दिन पर विधि विधान से किया जाए, तो वो उपाय भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता दुर्गा जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आपने 4 मार्च 2024 सोमवार अष्टमी के दिन सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल एक के उपाय से आपकी भी मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी ही होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए पाने, पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की ओर एक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सोमवार अष्टमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्ध भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये प्राचीन काल के समय का महा कर लीजिए, जो आपको हम नहीं रहे हैं। और ये उपाय केवल एक दिन कन्या भर से मांग के इस उपाय के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, 4 मार्च की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की चौकी यदि आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई होगी, आपके पूजा घर माता रानी जी की कोई फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहां पर आपको बैठने एक घी का दीपक रखना है। घी का दीपक रखने के बाद एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखिए, जैसे एक मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, एक मुट्ठी 9 लौंग और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की बना लीजिए पोटली पोटली। बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है, तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा। उसे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इस पोटली को के अपनी तिजोरी में, अलमारी में
जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय आपको 4 मार्च के दिन करना है। और ये जो आपने बनाई है ना, ये सिद्ध हो गई है, क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है, खूब पकड़ करके। और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा जो हम आपको बताने वाले हैं, वो है बीमारी से आने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं। आपके घर में या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो केवल एक उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही उपाय से, बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, दुर्गा की सूर्यास्त के बाद आपको लेना है लौंग। लौंग आपको लेना है घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाइए। उसको अपने घर के पूजा घर पर बिठा लीजिए। अपने साथ आपने बिठा लिया। अब 9 लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया। 9 लौंग को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर और 7 बार घुस मजा है। केवल इतना करना है आपको। अब इसी 7 बार घुमाने के बाद जलते दीपक में 9 लौंग को डाल देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए, वो जो बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान। अब आप परेशान मत हो। एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है, देखिए, ये 4 मार्च सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। 4 मार्च की सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के, यदि आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते, माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिए, माता रानी जी के मंदिर जाइए। मंदिर बाद सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद किसी सुनसान जगह पे जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। बाईं ओर से दाईं ओर ध्यान रखिएगा। बाईं ओर से दाईं ओर घुमाने के बाद इस लौंग को आपको जला देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है, और आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वो दोष हट जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, आपको बस यही करना है कि सोमवार अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक है, और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग करने से पहले जय माता दी बोलना है। केवल इतना उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।